आज हम लोग का निबंध होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। एक बहुत ही आसान सा निबंध पढ़ेंगे इसमें। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में 14 अप्रैल 1891 में महार जाति में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के पिता श्री रामजी राव सतपाल सेना में सूबेदार के पद पर थे। वे अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। अपने बच्चों के साथ बैठकर पूजा पाठ करना उनका नित्य कर्म था। डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। उनका स्वभाव अत्यंत सरल और गंभीर था। वे बनावटी जीवन से कोसों दूर थे। बाल्यावस्था। बचपन में डॉक्टर अंबेडकर अत्यंत चंचल एवं शरारती थे। पढ़ाई की अपेक्षा खेलकूद में उनकी अधिक रुचि थी। समान आयु के बच्चों के साथ मारपीट करना उनका स्वभाव ही बन गया था। वे बचपन से ही निडर और हठे थे। स्कूल में अपने चारों ओर असमानता और छुआछूत का जो वातावरण उन्हें देखा, उसने उन्हें और भी अधिक कठोर और निडर बना दिया। उस समय वे विषाक्त वातावरण से उत्पन्न व्यवहार का सामना अंबेडकर जी को भी करना पड़ा। उस समय अछूतों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया गया। समाज व राष्ट्र के लिए योगदान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एकमात्र लक्ष्य समाज में व्याप्त विषमता और अपराजिकता का अंत करना तथा अछूतों का उद्धार करना था। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। वे संघर्ष की राह पर निकल चले। हिंदू धर्म में व्यक्त जाति प्रथा पर उन्होंने तीखे प्रहार किए। कुछ ही समय में वो दलितों के लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर आए। सन 1913 में उन्होंने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में दलितों का प्रतिनिधित्व किया। दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर साहब ने हिंदू धर्म में व्याप्त असमानता के तत्वों की समाप्ति के लिए जी जान से संघर्ष किया, लेकिन जब उन्हें सफलता न मिली तो उन्होंने अपनी मृत्यु से 2 महीना पूर्व अक्टूबर 1965 में लाखों दलित साथियों के साथ बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। क्रांतिकारी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र के ही नहीं बल्कि विधि शास्त्र के भी प्रखर विद्वान थे। उन्होंने नीति शास्त्र के ज्ञान के कारण ही उन्हें 1947 में भारतीय संविधान की 6 सदस्यीय संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया। इन सदस्यों में से अधिकांश या तो बैठकों में अनुपस्थित रहे या कुछ विदेश चले गए। परिणाम स्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अकेले ही इस कार्य को पूरा किया, इसलिए उन्होंने भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उपसंहार। बड़े बड़े समाज सुधारक और राजनेता समाज के मुख से अस्पृश्यता और छुआछूत को समाप्त करने में असमर्थ रहे। उसी कलंक को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक रूप से सदा सदा के लिए धो डाला। वास्तव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे राष्ट्र प्रेमी और समाज सेवी थे। भारत माँ के सच्चे सपूत और सही अर्थों में दलितों के मसीहा थे। उन्होंने जीवन भर दलितों के लिए कार्य किया। ये था हम लोग का आज का टॉपिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए। इस तरह को और वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।